असंभव कुछ भी नहीं अगर तू ठान ले तो। जी हाँ, इस कहावत का जीवंत स्वरूप, साक्षात स्वरूप हैं आज के मेरे एक पेशेंट जो आँखों से दिव्यांग हैं। जी हाँ, वो आँखों से देख नहीं पाते, लेकिन इस बात को उन्होंने अपने रास्ते का रोड़ा बनने नहीं दिया, बल्कि अपनी यात्रा का नींव का पत्थर बना दिया। जी हाँ, उनका नाम है भावेश धानक और वो राजकोट गुजरात के ही रहने निवासी हैं। तो जब मेरे पास वो आए तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मुझे मेरा वज़न घटाना है, लेकिन थोड़े असमंजस में थे कि कैसे होगा, क्योंकि मैं देख तो पाता नहीं हूँ, तो व्यायाम कैसे करेंगे, प्राणायाम कैसे करेंगे, खान पान का कैसे ध्यान रखूँगा। तो मैंने कहा आप आ जाइए, कुछ करते हैं। और उन्होंने कर दिखाया। जी हाँ, असंभव लगने वाला जो कार्य था उन्होंने संभव कर दिया। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, उनसे हम प्रत्यक्ष रूप में बात करेंगे, उनका अनुभव सुनेंगे और उनकी यात्रा मेरे संग कैसे रही इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार भावेश जी। नमस्कार चिराग भाई जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे क्लिनिक पर, मेरे चैनल पे। थैंक यू। और बहुत सारे हमारे दर्शक मित्र निहार रहे हैं आपको, और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका अनुभव सुनने के बाद सभी दर्शक मित्र कुछ ना कुछ प्रेरणा तो लेंगे ही। हमारे दर्शक मित्र जानना चाहेंगे कि आपने मेरा कोर्स ज्वाइन किया तो उसके पहले आपका जीवन कैसा था, क्या क्या व्याधियाँ थी, क्या क्या बीमारियाँ थी और क्या क्या तकलीफ़ें थी आपके जीवन में, तो उसका वर्णन थोड़ा कर दीजिए, बताइए हमको। 2002 में मुझे आँख की प्रॉब्लम शुरू हुई ज़्यादा से, और 2004 में मेरी आँख टोटली मैं ब्लाइंड हो गया था। उसके बाद मेरा वज़न बढ़ता ही गया, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैं यही सोच रहा था कि अभी क्या किया जाए। तो लास्ट में मैं 89 तक पहुंच गया था। तो मैंने कहा अभी तो 100 में, सेंचुरी में अभी थोड़ा ही बाकी है, तो मैं डर गया था। फिर मैंने चिराग भाई से किया कंसल्ट। लेकिन उसके पहले जो मुझे प्रॉब्लम्स थी, एक तो मुझे दोनों टाइम चाय की इतनी एडिक्शन थी कि बिना चाय पिए मैं रह नहीं पाता था। मतलब उठते ही मुझे चाय चाहिए और शाम को उठते ही मुझे चाय चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम थी। फिर मुझे नींद की प्रॉब्लम थी। एसिडिटी की मैं डेली 13 साल से मैं गोलियां खा रहा था। मतलब सुबह मुझे लेनी ही पड़ती थी गोलियां। तो ये सब बात थी। अब हम जानना चाहेंगे भावेश जी कि मेरा कोर्स ज्वाइन किया उसके बाद आपका अनुभव कैसा रहा, मतलब आपको आपकी बीमारियों से राहत मिली, तकलीफ़ों से निजात मिली या नहीं मिली, क्या रहा? तो जैसे ही मुझे चिराग भाई के बारे में पता चला, उनकी कंसल्टिंग मैंने की और मैंने उनसे कहा, मैंने पहला क्वेश्चन यही किया कि मुझे दिखता नहीं है और मैं अकेले चलने या एक्सरसाइज जिम वगैरह में नहीं जा सकता, तो कैसे होगा, ये पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन चिराग भाई ने मुझे हिम्मत दी और उन्होंने मुझे आशा बांधाई कि आप फ़िक्र मत करो, हम कुछ करेंगे। आपका वज़न घटाना अभी आपकी नहीं, ये मेरी ये भी टेंशन है। आप टेंशन इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं, चिराग भाई बोल रहे हैं तो चलो जस्ट लेट्स गिव इट अ ट्राई। मतलब मैंने बहुत कुछ किया हुआ था। मैंने स्विमिंग किया था, फिर मैंने एक किसी को रख के किसी के साथ मैं मॉर्निंग में वॉकिंग करने के लिए जाता था। मैंने 4 महीना वॉकिंग किया, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 4 महीने स्विमिंग किया, फिर भी वज़न कम ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी चिराग भाई से ही कंसल्ट करते हैं, और मैंने उनका कोर्स ज्वाइन किया। और धीरे धीरे करके मेरी जो थॉट प्रोसेसिंग है, पहले तो उसमें फ़र्क पड़ा। और बहुत सारे मिथ्स थे जो कि नहीं चाय तो ज़रूरी है, चाय मैं छोड़ ही नहीं पाऊँगा, वो मेरी चाय छूट गई। और मेरी जो 13 साल से मेरी जो एसिडिटी की दवाएँ थी वो छूट गई, क्योंकि चिराग भाई ने मुझे बोला था जब तक आप चाय नहीं छोड़ोगे आपकी एसिडिटी जाएगी नहीं और आपकी एसिडिटी की गोलियाँ भी नहीं छूटेगी। तो ये मेरी गोलियाँ भी छूट गई, मेडिसिन्स मेरी स्टॉप हो गई और मुझे नींद में भी फ़र्क पड़ा। और जो जीवन में एक पॉजिटिविटी होती है उसमें भी मुझे फ़र्क पड़ा, और एक अलग ही उल्लास, मतलब जीवन में मुझे एक्सपीरियंस मुझे हुआ है। और खाने पीने के मामले में
पहले हम लोग जैसे गुजरात के हैं तो एक बिलीफ है कि चपाती तो खानी ही पड़ेगी, नहीं तो वीकनेस आ जाएगी, क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो बहुत सारी जो मिथ्स थी वो भी मेरी ब्रेक कर दी चिराग भाई ने, और इतने अच्छे से। और मैं तो ये कहूँगा कि जो अगर फूडी है तो उनको भी चिराग भाई की जो डाइटिंग है वो फूडी लोगों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने स्वाद के साथ आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब बताइए कि मेरा कोर्स ज्वाइन करने के बाद क्या आपको रोटी, चावल, सब्जी ये सब बंद करना पड़ा था? बिना तेल का खाना पड़ता था, बिना घी का खाना पड़ता था या नहीं? फल बंद कर दे? क्योंकि आज तो पूरा अगर सोशल मीडिया देखिए तो उसमें तो यही होता है, रोटी बंद कर दो, चावल बंद कर दो, फल मत खाओ, कुछ मत खाओ, हवा खाओ खाली। तो क्या ऐसा कुछ था या नहीं था? बताइए। चिराग भाई, मैंने आपको ज्वाइन किया तो मैंने ये आपको पूछा था कि मुझे क्या क्या बंद करना पड़ेगा, तो आपके जो जवाब ने मुझे शॉक कर दिया कि आपको कुछ बंद करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ क्वांटिटी का ही ध्यान रखना है, मतलब कंटेंट का नहीं ध्यान रखना है, इंग्रेडिएंट्स का ध्यान नहीं रखना है। लेकिन मुझे तब वो बात मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे होगा, अगर मैं सब कुछ मगर चपाती खा रहा हूँ, चावल भी खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, तो वज़न कैसे कम होगा। लेकिन आपने मुझे वो डाइट अपनी कंसल्ट करके मुझे वो साबित कर दिया कि सब कुछ खाते हुए, सब कुछ खाते पीते और भूखा ना रहते हुए वज़न कम किया जा सकता है। तो मेरा 89.5 था, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके कम करके अभी मेरा जो है वो 63 kg है। मेरा अभी 63 kg 2 साल से मेरा अभी मेंटेन है। और कुछ बताना चाहते हैं आप तो बताइए। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग डाइट प्लान ले लेते हैं, एक टर्म यूज़ होता है कि आफ्टर सेल्स, जो टर्म यूज़ होता है ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में और सब में यूज़ होता है। तो ये टर्म अगर यहाँ पे देखें तो मैंने इनका प्लान ले लिया चिराग भाई का। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्लान दे दिया तो अभी बस हम लोग को कन्फ्यूजन में रहना है। डेली उनको मैं मैसेजेस करता था, वॉइस मैसेजेस, कभी कभी कॉल भी करके उनको परेशान कर दिया करता था, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और जब भी मैं डाउन फील होता था डाइट में या किसी चीज़ में भी कि वज़न ये हो रहा है या वो हो रहा है, मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, तो उन्होंने हमेशा मुझे एक भाई की तरह और एक वेल विशर की तरह सपोर्ट किया है। तो ये चीज़ जो है वो सब जगह अवेलेबल नहीं होती है। यूट्यूब और सोशल मीडिया भरा पड़ा है बड़े बड़े डाइटिशियन से, लेकिन वो बस नाम के ही होते हैं। मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया हुआ है और चिराग भाई का भी मुझे एक्सपीरियंस है। तो लाइफ को कैसे जीना है ये भी मुझे चिराग भाई से, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, कैसे चीज़ों को देखना है, आधा ग्लास भरा हुआ है या आधा ग्लास खाली है, ये मुझे चिराग भाई से सीखने को मिला है। तो थैंक यू चिराग भाई इन सब चीज़ों के लिए। तो भावेश जी, जी बहुत बहुत दिल से, हृदय से आपका धन्यवाद है कि आप आए, जी अपना कीमती समय निकाला, अपना अनुभव जो है हम सबके साथ साझा किया। जी और मैं भी प्रेरणा लेता हूँ, सच ये बात सच है, ठीक है? ये आपका बड़प्पन है। नहीं, बड़प्पन की बात नहीं है कि देखिए, हम रोज़मर्रा के जीवन में कुछ ना कुछ बहाने मारते रहते हैं जी कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका अनुभव सुनने के बाद ये साबित हो जाता है कि बहानेबाजी नहीं, कर्म सर्वोपरि है, जी सबसे महान कर्म है। ये आपको देख के जो है साबित होता है। जी आपकी बात सही है, लेकिन जो मैंने सीखा है वो आप ही से ही सीखा है। नहीं तो पहले आपके मतलब आपसे मिलने के पहले मैं भी यही था ना, ऐसे ही था, बहानेबाजी से इतने साल मेरी लाइफ कैसे ही चले गए। लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि कैसे मतलब लाइफ को कैसे मेंटेन किया जाता है और क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या गलत है। चलिए, ये भी स्वीकार कर लेते, चलिए क्रेडिट ले लेते हैं। 1% मेरी मेहनत, 99% उनकी मेहनत। जी, ठीक है, तो धन्यवाद। थैंक यू। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है, जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले अपनी धुन में दीवाना,
शाम सुहानी बन जाती है दिन इंतजार के। हो राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।